हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो हमारे एयरफोर्स, नेवी, इंडिया और आईसीजी के में पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिखा है एक पिंड को किसी वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर यह अधिकतम 20 मीटर, कितना 20 मीटर ऊंचाई तक जाता है। यदि इससे दो गुने द्रव्यमान के पिंड को इसके 2 गुने वेग से फेंका जाए तब अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। देखिए, दिया गया है एक पत्थर है या पिंड है को किसी वेग से ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत। कैसे, ये पत्थर है तो यहाँ से सीधा ऊपर की ओर फेंका जाता है। ऊपर की ओर फेंकने पर यह अधिकतम 20 मीटर ऊंचाई तक जाता है। कितने मीटर? 20 मीटर ऊंचाई तक जाता है। यहाँ से फेंकते हैं, ये अधिकतम है 20 मीटर ऊंचाई तक जाता है। यदि इससे 2 गुने द्रव्यमान का, अर्थात पिंड का द्रव्यमान मान लीजिए m था, तो इसे कितना कर दिया गया है? 2m कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? दूसरे वाले पिंड का द्रव्यमान 2 गुना, अर्थात 2m कर दिया गया है। इसके 2 गुने वेग से फेंका जाए, मतलब इसका वेग भी कितना कर दिया गया है? 2 गुना कर दिया गया है। मान लीजिए इस पहले का वेग v था, तो सेकंड वाले क्या है? 2v हो गया। उसका द्रव्यमान कितना, वेग कितना हो गया? 2 गुना कर दिया गया, अर्थात 2v कर दिया। फेंका जाए तब अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। अब हमें पता है h बराबर क्या होता है? v स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड बाई 2g होता है ना। v स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड बाई 2g। और मैक्सिमम कब होगा? क्या, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका है तो कितने अंश है? 90 अंश है। 90 अंश है ना। तो h बराबर कितना दिया गया है? फर्स्ट वाले में 20 मीटर दिया गया है। v स्क्वायर हमें नहीं पता, लिख लेंगे 2g लिख लेंगे। साइन थीटा बराबर कितना दिया गया है? 90 दिया गया है। कितना दिया गया है? 90। तो साइन 90 का मान कितना होगा? साइन 90 का मान कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? तो 20 बराबर v स्क्वायर 2g का मान हम कितना ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 10। साइन 90 का मान कितना होगा? 1 होगा।
तो 2 का इधर मल्टीपल होगा, कितना हो जाएगा v² बराबर 20 दून 40 हो जाएगा। टोटल कितना आएगा 400 आएगा। तो v का अंडर रूट निकालेंगे कितना होगा 20 आ जाएगा। v कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा ना। अब हम इस वेग को कितना कर दिया 2 गुना कर दिया, कितना कर दिया 2 गुना कर दिया, लेकिन द्रव्यमान को कितना कर दिया गया 2 गुना द्रव्यमान को। यहाँ कहीं पर आपको द्रव्यमान दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो द्रव्यमान उस पर निर्भर नहीं करता है। उसके द्रव्यमान को चाहे 2 गुना कर दो, 3 गुना कर दो, 4 गुना, 5 गुना, कोई निर्भर नहीं करता, उस पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान निर्भर नहीं करता है। या हम 2 किलो का फेंकते हैं पिंड, या 5 किलो का, या 10 किलो का, उससे कोई निर्भर नहीं करता है, उसके वेग पर डिपेंड करता है। तो वेग कितना कर दिया गया 2 गुना कर दिया। पहले वेग कितना था 20 मीटर प्रति सेकंड था, कितना था 20 मीटर प्रति सेकंड। अब उसके वेग को कितना कर दिया गया 2 गुना कर दिया, तो 20 का दूना कितना होगा 40 होगा। तो हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है ऊंचाई ज्ञात करना है। तो 20 का दुगुना कितना होगा 40 होगा, तो 40 लिख देंगे। वेग कितना है 40 है, स्क्वायर कर देंगे। 2 दिया गया है 2 लिख देंगे। जी का मान कितना दिया गया है 10 लिए थे ना, तो 10 रख देंगे। साइन 90 का मान वही रहेगा, साइन 90 का मान 1, ऊर्ध्वाधर फेंकते हैं तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 40 का कितने बार वर्ग करना है ना, तो 40 × 40 हो जाएगा। डिवाइड में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 कितना आ जाएगा 40 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 80 आ जाएगा। कितना 80 मीटर आ जाएगा ना 80 मीटर। लेकिन हमें पता है कि हमें वहाँ सॉल्व करने के लिए इतना टाइम नहीं होता है ना। ये मतलब जो पेपर होते हैं एयरफोर्स, ICG, NDA, CDS, इसमें क्या होता है टाइम की बहुत वैल्यू होता है। तो टाइम हमें कम करने के लिए इसे शॉर्ट में हम करेंगे। किस में करें शॉर्ट में करेंगे। आइए हम बताते हैं शॉर्ट में कैसे करेंगे। देखिए h बराबर हम क्या बताए v² 2g बताए, साइन थीटा बताए ना। हमें पता है ऊर्ध्वाधर बोल दिया तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये हट जाएगा। मैक्सिमम पूछे ना अधिकतम के लिए h मैक्सिमम कितना होता है v² डिवाइड बाई 2g होता है। तो h कितना दिया गया है, h किसके अनुकूल मान पाते हो, ये क्या है कांस्टेंट है, 2 क्या है कांस्टेंट, g का मान कांस्टेंट होता है। तो h डायरेक्ट प्रोपोर्शनली u² होता है, u² होगा ना। h का मान कितना दिया गया है 20 दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे h1 डिवाइड बाई h2 बराबर v1 डिवाइड बाई v2 का स्क्वायर कर लेंगे ना। तो देखिए h1 का मान कितना दिया गया है 20 दिया गया है, 20 h दिया गया है। इसका वो वेग कितना कर दिया गया 2 गुना कर दिया गया। तो ये मान लीजिए v था, इसको कितना कर दिया गया 2v कर दिया गया, स्क्वायर कर देंगे, ये कट जाएगा। 20 नीचे h बराबर कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 का वर्ग कितना होगा 1/4 होगा। 4 का 2 से 20 से मल्टीपल होगा, कितने हो गया h बराबर 80 हो जाएगा ना 80 मीटर। अभी हम आप लोग को बता रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है, जब आप लोग वहाँ करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा ना। 20 h हो जाएगा, वर्ग है इधर रूट लग जाएगा, इधर 1/2 हो जाएगा, 1/2 का ये स्क्वायर कर लेंगे तो 4 से 20 का मल्टीपल कर देंगे, h इधर आ जाएगा, h बराबर 80 हो जाएगा ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा नंबर क्या है, किसी पिंड की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण
के कारण उसके पास उपस्थित ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कहलाती है। ये नंबर दिया गया है तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा फर्स्ट क्या है? तापीय ऊर्जा। बी नंबर कितना दिया गया है? स्थितिज ऊर्जा। क्या है? स्थितिज सी नंबर क्या दिया गया है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा। डी नंबर विद्युत ऊर्जा। तो इसमें कौन सा होगा? किसी पिंड की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उसके पास उपस्थित ऊर्जा कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। तापीय ऊर्जा नहीं होगा, गतिज ऊर्जा नहीं होगा, विद्युत ऊर्जा नहीं होगा। कौन सा होगा? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा नंबर क्या है? प्रत्यास्था। क्या है? प्रत्यास्था सीमा। प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत प्रतिबल है। क्या है? प्रतिबल है। प्रतिबल है। ये नंबर दिया गया है विकृति के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती। क्या लिखा है? अनुक्रमानुपाती। बी नंबर क्या है? विकृति के व्युत्क्रमानुपाती। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। सी नंबर दिया गया है विकृति का वर्गमूल। विकृति का वर्गमूल। वर्गमूल। डी नंबर क्या दिया गया है? विकृति से स्वतंत्र। विकृति से स्वतंत्र। तो प्रतिबल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? विकृत के अनुक्रमानुपाती या फिर विकृत के व्युत्क्रमानुपाती। या क्या दिया गया है? विकृत के वर्गमूल। विकृत का वर्गमूल या विकृत से स्वतंत्र। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ये नहीं होगा। विकृत का वर्गमूल नहीं होगा। विकृत के व्युत्क्रमानुपाती नहीं, विकृत के अनुक्रमानुपाती होता है। विकृत के अनुक्रमानुपाती होता है। विकृत जो होता है अनुक्रमानुपाती प्रतिबल होता है। क्या होता है? प्रतिबल। क्या होता है? प्रतिबल होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। फोर्थ नंबर देखिए। निम्नलिखित में से
कौन सा संरक्षी बल नहीं है तो ए नंबर दिया गया है घर्षण बल। बी नंबर दिया गया है विद्युत बल। कौन सा? विद्युत बल। फिर सी नंबर दिया गया है गुरुत्वीय बल। डी नंबर क्या है? कमानी बल। क्या है? कमानी बल। तो कौन सा होगा? ये क्या है? घर्षण बल है। क्या है? घर्षण बल। तो निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षी बल नहीं है? कौन सा संरक्षी बल नहीं है? घर्षण बल संरक्षी बल नहीं है। 5 नंबर देखते हैं। क्या दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम संभव तापमान है? संभव तापमान है। जीरो डिग्री सेल्सियस। -073 डिग्री सेल्सियस। -173 डिग्री सेल्सियस। क्या लिखा? निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम संभव तापमान है? तो 0 डिग्री सेल्सियस बी ऑप्शन है। 073 डिग्री सेल्सियस माइनस का। सी नंबर है -173 173 डिग्री सेल्सियस। और डी नंबर है -273 273 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा होगा? डी नंबर होगा। कौन सा होगा? डी नंबर होगा। तो निम्न में से कौन, क्या लिखा? निम्न में से कौन सा
1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्य करने वाले पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का सही मान है। गुरुत्वाकर्षण बल का सही मान है। कितना है? W बराबर कितना होता है? mg होता है। m का मान 1 दिया गया, g का मान 9.8 होता है। कितना हो जाएगा? 9.8 न्यूटन। अगला नंबर है 7 नंबर। क्या दिया गया है? मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है। क्या कहलाता है? ए नंबर क्या दिया गया है? पुतली। क्या दिया गया है? पुतली। बी नंबर क्या दिया गया है? कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया। सी नंबर क्या है? रेटिना। क्या है? रेटिना। फिर डी नंबर क्या है? आइरिस है। क्या है? आइरिस। तो मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? पुतली कहलाता है। बी ऑप्शन है कॉर्निया, सी है रेटिना और डी क्या है? आइरिस है। तो इसमें कौन सा सही होगा? सी नंबर सही होगा, रेटिना। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? ए नंबर दिया गया है एमीटर। क्या दिया गया है? एमीटर। बी नंबर दिया गया है बैरोमीटर। सी नंबर दिया गया है वोल्ट मीटर। डी नंबर दिया गया है लैक्टोमीटर। क्या दिया गया है? लैक्टोमीटर। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं?
तो कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? एमीटर प्रयोग करते हैं, या फिर बैरोमीटर प्रयोग करते हैं, या वोल्ट मीटर प्रयोग करते हैं, या फिर लैक्टोमीटर प्रयोग करते हैं। तो हमें पता है एमीटर से क्या मापते हैं? करंट मापते हैं। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? वोल्टेज मापते हैं। और लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? दूध की शुद्धता मापते हैं, या दूध का फैट या घनत्व। दूध का क्या मापते हैं? घनत्व मापते हैं। किससे? लैक्टोमीटर से। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब मापते हैं। क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब मापते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक नाभिक में बंधे होते हैं। बंधे होते हैं। ये नंबर क्या दिया गया है? कम दूरी कमजोर बंधन। क्या है? कमजोर बंधन। बी नंबर क्या है? कम दूरी की मजबूत बंधन। सी नंबर क्या है? लंबी दूरी की विद्युत चुम्बकीय बंधन। विद्युत चुम्बकीय बंधन। डी नंबर क्या है? लंबी दूरी की गुरुत्वाकर्षण बंधन। इसमें कौन सा होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक नाभिक में बंधे होते हैं, तो कम दूरी कमजोर बंधन होगा? नहीं होगा। कम दूरी की मजबूत बंधन। फिर सी नंबर क्या है? लंबी दूरी की विद्युत चुम्बकीय बंधन। लंबी दूरी की गुरुत्वाकर्षण बंधन, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? कम दूरी की मजबूत बंधन। ऑप्शन नंबर बी। चलती बस में अचानक ब्रेक लगाने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसे
किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सकता है। ए नंबर है सापेक्षता का सिद्धांत। क्या है? सापेक्षता का सिद्धांत। न्यूटन का पहला नियम। जड़त्व का नियम। बी एवं सी दोनों तो चलती बस में अचानक ब्रेक लगाने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसे किसके द्वारा समझाया जा सकता है? पहला नंबर क्या दिया गया? ऑप्शन है सापेक्षता का सिद्धांत। दूसरा नंबर क्या दिया गया है? न्यूटन का पहला नियम। सी नंबर क्या दिया गया है? जड़त्व का नियम। और डी नंबर में क्या दिया गया है? बी एवं सी। तो आइए देखते हैं बी और सी क्या है। न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम क्या बताता है? जड़त्व का नियम। और सी नंबर भी जड़त्व का नियम दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।